क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसा त्योहार भी है जो भगवान शिव की कृपा से एक पूरे समाज की उत्पत्ति की कहानी बताता है? जी हाँ, बात हो रही है महेश नवमी की, जो इस बार 4 जून को मनाई जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी नवमी है? अरे भाई, जैसे राम नवमी होती है ना, राम जी के जन्म की याद में, वैसे ही महेश नवमी होती है भगवान शिव और उनकी पत्नी मां पार्वती के आशीर्वाद के याद में। लेकिन ये कोई आम नवमी नहीं है, इसका सीधा कनेक्शन है माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति से। और ये त्योहार बताता है कि कैसे शिवजी ने एक खास समाज को वैश्य धर्म में परिवर्तित करके उन्हें नया जीवन और नाम दिया, माहेश्वरी। अब जरा एक मिनट के लिए सोचिए, एक समाज जो पहले क्षत्रिय था यानी युद्ध में माहिर, उसे भगवान शिव ने व्यापार की राह दिखा दी और ऐसा ही करते हुए उनका नाम भी दे दिया महेश्वरी। मज़ेदार बात तो ये है कि ये सिर्फ समाज की बात नहीं है, ये त्यौहार आज भी हमें बताता है कि भगवान शिव के आशीर्वाद से इंसान अपनी किस्मत को मोड़ सकता है। महेश नवमी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। गर्मी के दिनों में जब सूरज सर पर आग उगल रहा होता है, उस वक्त ये ठंडक देने वाला त्यौहार आता है। इसमें भक्ति, सेवा और समाज के लिए कुछ करने की भावना झलकती है। इस दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं, भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करते हैं और समाज में सेवा का काम भी करते हैं, जैसे भंडारा, पौधारोपण, गरीबों को वस्त्र या भोजन देना। मतलब ये सिर्फ भक्ति नहीं, कर्म भी है। अब आते हैं पूजा विधि पर। देखिए दोस्तों, अगर आप भगवान शिव को खुश रखना चाहते हैं तो सबसे पहले दिल साफ होना चाहिए, लेकिन कुछ नियम कायदे भी होते हैं जो इस दिन को और खास बना देते हैं। तो सबसे पहले सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। हाँ, नींद जरूर आएगी, लेकिन भाई शिव जी के लिए इतना तो बनता ही है। फिर स्नान वगैरह करके साफ सुथरे कपड़े पहनिए। सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। फिर घर के मंदिर को गंगा जल से शुद्ध कीजिए और एक चौकी पर शिव पार्वती की मूर्ति या तस्वीर रखिए। अब भगवान शिव को जल अर्पित करें, गंगा जल या शुद्ध पानी हो। फिर चंदन, फूल, बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल और फल चढ़ाइए। माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, इत्र वगैरह। धूप दीप जलाकर मंत्रोच्चारण कीजिए। खासकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। इससे आपकी ऊर्जा तो बढ़ेगी ही, साथ ही मन को शांति भी मिलेगी। अंत में शिव आरती करें, ओम जय शिव ओमकारा और प्रसाद वितरित करें। और हाँ, इस दिन व्रत रखना बहुत शुभ माना जाता है। कुछ लोग निर्जला व्रत रखते हैं, यानी बिना पानी पिए। लेकिन अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फलहार या सिर्फ जल फल से भी व्रत कर सकते हैं। भगवान शिव दिल के भाव से खुश होते हैं, दिखावे से नहीं। अब बात करते हैं कि इस पूजा के फायदे क्या होते हैं। देखिए, हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई टेंशन होती ही है, कभी आर्थिक, कभी पारिवारिक, कभी स्वास्थ्य से जुड़ी। तो महेश नवमी का व्रत और पूजा इन सब समस्याओं से लड़ने की शक्ति देती है। कहते हैं कि जो भी इस दिन सच्चे मन से व्रत रखता है और शिव पार्वती की पूजा करता है, उसके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। खासकर दाम्पत्य जीवन में अगर कोई तनाव हो, पति पत्नी के बीच तालमेल न बन पा रहे हो, तो इस दिन की पूजा चमत्कारी असर करती है। इतना ही नहीं, ये पर्व। अब बात करते हैं इस त्योहार के सामाजिक पक्ष की। इस दिन कई स्थानों पर शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें शिव जी की झांकी सजाई जाती है। ढोल नगाड़ों के साथ भक्ति गीत गाए जाते हैं और पूरा माहौल शिवमय हो जाता है। इसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ये सिर्फ एक पूजा का पर्व नहीं रहता, ये एक समाज की ऊर्जा और एकजुटता का उत्सव बन जाता है। और हाँ, इस दिन एक बहुत खास बात और होती है, सेवा। शिव भक्त इस दिन समाज सेवा में लग जाते हैं। कहीं भंडारे होते हैं, कहीं गरीबों को वस्त्र और भोजन बांटा जाता है। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि सच्ची भक्ति वही है जो दूसरों के दुख में काम आए। यही तो शिव का मूल संदेश है, करुणा, सेवा और त्याग। अगर आप छोटे शहरों या गाँव में जाएं तो देखिएगा कि महेश नवमी के दिन गाँव के मंदिरों में कैसे भव्य आयोजन होते हैं। महिलाएं पारंपरिक गीत गाती हैं, बच्चे शिवजी के भेष में तैयार होते हैं और बुजुर्ग अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं कि कैसे उन्होंने अपने बचपन में इस दिन व्रत रखा था, मंदिर में झाड़ू लगाई थी और शाम को आरती में शामिल हुए थे। और जरा सोचिए, आज के डिजिटल जमाने में भी ये त्योहार अपनी जड़ें नहीं खोता। सोशल मीडिया पर भी महेश नवमी की बधाइयों की भरमार होती है। लोग अपने परिवार के साथ पूजा की फोटो डालते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस पर शिव मंत्र बजता है और फेसबुक पर हर जगह हर हर महादेव गूंजता है। मतलब ये त्योहार सिर्फ धर्म का नहीं, भावना और अपनापन का भी है। कई लोग इस दिन शिव मंदिरों में जाकर विशेष अभिषेक करते हैं, दूध, दही, शहद, घी और शुद्ध जल से। इससे जीवन की सारी नकारात्मकता बह जाती है और आत्मा में शुद्धता आती है।
कुछ जगहों पर तो इस दिन सामूहिक विवाह भी कराए जाते हैं, खासकर गरीब परिवारों के बच्चों के, ताकि शिव पार्वती के आशीर्वाद से उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो। और अंत में सबसे जरूरी बात, इस पर्व का मतलब केवल पूजा करना नहीं है, बल्कि शिव की तरह बनने की कोशिश करना है। शिव सिर्फ देवता नहीं है, वो एक सोच है जो बताती है कि सच्चा बल बाहुबल में नहीं, करुणा और सेवा में होता है। तो अगली बार जब महेश नवमी आए तो सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित मत रहिए, बल्कि शिव के आदर्शों को अपने जीवन में उतारिए, परिवार में प्रेम बढ़ाइए, समाज की सेवा कीजिए और खुद को एक बेहतर इंसान बनाइए। यही है महेश नवमी का असली संदेश कि भगवान शिव सिर्फ मंदिरों में नहीं, हर उस दिल में बसते हैं जो दूसरों का भला चाहता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।